प्यार का पागलपन भी था। हेलो। हाय। मैं रोशनी हूँ। आपने मेरी खाला से कैटरिंग की बात की थी, राइट? नहीं, मैंने नहीं की। अच्छा, लेकिन उन्होंने तो कहा था कि आपको किसी पार्टी के लिए खाना ऑर्डर करना था, इसलिए मैंने सोचा आप एक दफ़ा ट्राई कर लें। No, you must be in the wrong apartment. Yeah? अच्छा, लेकिन एड्रेस तो उन्होंने ये दिया था, देखे? हाँ, एड्रेस यही है लेकिन ओह माय गॉड, एक सेकंड में आई। आपको क्या मदद चाहिए? आई एम सॉरी, वो खाना जलने की बू आ रही थी तो इसलिए मैं अंदर आ गई। आई एम सो सॉरी। आपको ये खाना पहुंचाना है ना किसी को? लेट मी शो यू टू द डोर। हाँ, लेकिन आप प्लीज़ ये कार्ड रख लें। अगर कभी भी खाना ऑर्डर करना हो तो प्लीज़ ज़रूर कॉल कीजिएगा। ज़रूर, थैंक्स। आप ऐसा क्यों नहीं करती कि ये खाना आप ही रख लें? नहीं, ये तो आपने किसी और के लिए बनाया ना। हाँ, लेकिन अगर मेरे पास एड्रेस ही नहीं है तो कैसे भेजूंगी? प्लीज़ रख लें। आप अपनी आंटी से क्यों नहीं ले लेती एड्रेस? एक्चुअली मेरी आंटी कल तक कहीं गई हुई है तो मैं उनसे एड्रेस ले नहीं सकती, और वैसे भी अब ये खाना मेरे लिए बेकार है। प्लीज़ आप रख लें, आपका भी खाना तो जल गया है ना। प्लीज़। नहीं, मैं ये खाना नहीं ले सकती। ओह माय गॉड, आप कहीं डर तो नहीं रही कि मैंने इसमें, ओह नो, मैंने इसमें कोई जहर नहीं डाला। अच्छा, मैं खुद ट्राई करती हूँ, बाद में आप रख लीजिएगा। देखिए। मुझे कुछ नहीं हुआ, आपको भी कुछ नहीं होगा। प्लीज आप ये खाना रख लें, प्लीज प्लीज। हो सकता है इस बहाने मुझे एक कस्टमर मिल जाए। प्लीज। ओह थैंक यू सो मच। अच्छा, आपको कभी भी खाना चाहिए तो प्लीज मुझे जरूर कॉल कीजिएगा। ओके, बाय। फिर बर्तन लेने फिर आएगी। हेलो। वो तुम्हारे कोट को क्या हुआ? क्यों, क्या हुआ? नहीं, मेरा मतलब है कि बहुत अच्छा लग रहा है। वेरी नाइस। सचमुच? हाँ, सीरियसली। लेकिन वो पुराना वाला कहाँ है? कहीं नहीं, चला गया। आओ कुछ खाते हैं। हाँ, चलो ना। तुमने बताया नहीं कि तुम्हारी जैकेट कहाँ है? अगर आज सिर्फ जैकेट के बारे में बात करनी है तो मैं चलता हूँ। नखरे क्यों दिखा रहे हो? नहीं यार, ऐसी बात नहीं है, बस कुछ अच्छा नहीं लग रहा। क्या हुआ है? आज इतने चुप चुप क्यों? ओह, फिर तो लड़ाई नहीं की ना उसने? मुझे लगता है तुमने उसको बहुत ढील दी हुई है। नहीं किरण, वो इस टाइप की लड़की नहीं है। बल्कि हम दोनों के दरमियान तो बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। अच्छा, लेकिन पहले तो तुम इतने चुप चुप नहीं होते थे। मुझे लग रहा है जैसे तुम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। कुछ मिसिंग है लाइफ में। देखो मुश्तबा, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, मुझे बताओ क्या बात है। थैंक यू। बता भी दो मुश्तबा। किरण, मुझे लगता है कि तुम सही कह रही हो। मैं बाकी में ऐसे खुश नहीं हूँ। आई नो, वो बहुत डिफिकल्ट है। कौन, डेनीज? हाँ। नहीं, मैं डेनीज की बात नहीं कर रहा।
वो तो बिल्कुल ठीक है। तो फिर उसकी फैमिली की प्रॉब्लम होगी, है ना? अबे नहीं यार, उसकी फैमिली भी बिल्कुल ठीक है। मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, तुम्हारे साथ। मेरे साथ? क्यों? किरण, मुझे तुमसे नहीं मिलना चाहिए। ये ठीक नहीं है। पता है, यहाँ पे आ जाने के लिए मैंने चाचा और शमरेज दोनों से ऑफिस में झूठ बोला है। अब ऐसी बात नहीं है कि मैं झूठ नहीं बोलता और मैं दुनिया का सबसे सच्चा इंसान हूँ, लेकिन आज झूठ बोलते हुए मुझे बहुत बुरा लगा यार। हाँ, तो फिर झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? तुम उनको बता देते। यही तो बात है ना, मैं नहीं बता सकता उनको। अरे मुश्तबा, क्या हो गया? तुम क्या किसी पुरानी दोस्त से मिल नहीं सकते? लेकिन ऐसी पुरानी दोस्त से नहीं मिल सकता जो मेरी मंगेतर रही हो, जिसके बारे में अपनी बीवी को नहीं बता सकता। ओह, तो तुम अपनी बीवी से डर रहे हो? यार, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो कभी भी अपने मियाँ से ना दबती, चाहे उसके पास जितना भी पैसा हो। निकाह के पेपर साइन किए, कोई गुलामी के थोड़ी। किरण, ऐसी बात नहीं है यार। जो बात मैं अपनी बीवी को बताते हुए हिचकिचाऊं वो ठीक नहीं हो सकती। अब क्या तुम्हें लगता है मैं आज की आउटिंग के बारे में उसको बता सकता हूँ? किरण, मुझे तुम्हें नहीं कॉल करना चाहिए था और यहाँ पे भी नहीं आना चाहिए था। चलता हूँ यार। अरे मुश्तबा, मेरी बात क्या बात तो सुनो। मैं मानती हूँ कि तुम्हारी मेरी मंगनी हुई थी, लेकिन हमारे बीच में कोई फीलिंग्स नहीं थी, ये तो मानते हो ना? तो फिर प्रॉब्लम क्या है? हम अच्छे दोस्त बन के रह सकते हैं ना? किरण, मैं बिल्कुल मिल सकता हूँ, इसमें कोई बुराई नहीं है। तुम मेरे घर आओ, मेरी बीवी की दोस्त बनो, तब कोई मसला नहीं होगा, लेकिन इसमें मसला है। देखो, तुम इतने पारसा नहीं हो जितने मेरे सामने बन रहे हो। अब अगर तुम मुझे शर्मिंदा करना चाह रहे हो तो वो अलग बात है। आई एम सॉरी किरण, चलता हूँ, बाय। Just a minute. Go. हाय। तुम यहाँ पे कैसे हो? क्यों? मैंने सोचा कि आज लंच अपनी बीवी के साथ कर लिया था। That's great. आ जाओ। खाने में कुछ बनाया या मैं ले आऊं बाहर से? नहीं, आज तो बहुत जबरदस्त खाना बना है। Go wash up, मैं लगाती हूँ। तुम्हारा दिल नहीं करता घर से बाहर निकलने को? नहीं, अभी तक तो नहीं। वैसे मैं सोची थी कि मैं तुमसे एक बात करूं। अच्छा, वो क्या? How about I do a job? कौन सी जॉब करोगी? क्या मतलब? मैं बहुत सारे काम कर सकती हूँ। अगर मैं जॉब नहीं करूंगी तो मैं बिजनेस तो कर ही सकती हूँ ना। हाँ, you're right. वो तो तुम कर सकती हो। पानी भी ला देना जरा। हाँ। सुनो। क्या कभी तुम्हारा ऐसा कोई दोस्त रहा है जिससे तुमने शादी का सोचा हो? हाँ, बहुत सारी बार। क्यों? आप क्यों? क्योंकि मैं खुश हूँ। और अगर खुश ना होती तो फिर? लगता है आज ऑफिस में बहुत ज्यादा काम करा लिया तुमसे, हाँ? अच्छा, जल्दी से खाना खा के बताओ कैसा लगा? Try the potatoes too. खाना वाकई में अच्छा है। किसने बनाया? देखा, रोशनी ने। रोशनी कौन? एक लड़की है, केटरिंग करती है।
गलती से हमारे घर आ गई। पहले तो मैं खाना फेंकने लगी, लेकिन फिर खुशबू बहुत अच्छी लगी। अच्छा किया ना। मुझे लगता है मैंने पहले कहीं खाया है ये। हाँ, तो रोशनी देसी पाकिस्तान में खाया होगा। सारे खाने एक जैसे होते हैं वहां पे, नहीं? खाया होगा। क्या बात है, इतने चुप चुप क्यों हो? What? चिमरेज ने फिर से ऑफिस ज्वाइन कर लिया। Oh my God, मुज्तबा, मैं तुम्हें कहा था ना उससे पंगा मत लो। क्या कहा? मैं कहा तुम्हें से... पंगा पंगा ही कहते हो ना तुम लोग। कैसे कहना? अब बोलो पिंकी। पिंकी पिंकी। पिंकी सीरियसली अब बोलो विनोद। नहीं, क्यों? मैं नहीं बोलूंगी। तुम मुझे उर्दू में गालियां सिखा रहे हो। गाली तो नहीं है ये, क्या हो गया? बोलो ना प्लीज विनोद। आई डोंट ट्रस्ट यू, मैं नहीं बोलूंगी। प्लीज वंस। एक दफा। स्टॉप। अच्छा चलो एक दफा पंगा बोलो। नहीं, क्यों? क्यों बोलूं? नहीं, एक दफा। पंगा प्लीज, एक दफा। पंगा। खुश? Stop it, finish your food. पंगा ले रही हो मुझसे? पिंकी हो जाऊंगा। बिल्कुल विनोद। Stop it. हाय। हाय रोशनी, क्या हाल है? मैं तुम्हें फोन करने ही वाली थी। आओ आओ अंदर आओ। बाय द वे, द फूड वाज अमेजिंग। ओह रियली? थैंक यू सो मच। सब कौन? बस मैं और मेरे हस्बैंड ही हैं, और हम दोनों को वाकई बहुत पसंद आया। बल्कि उनको तो ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने पहले भी खाया हुआ है। तो उनको याद आया कि उन्होंने कहाँ खाया है? नहीं, आई एम श्योर पाकिस्तान में ही खाया होगा कहीं। व्हाट्स दिस? चाइनीज राइस खाएं? सुनो, मैं सोची थी कि तुम केटरिंग करती हो तो कुकिंग क्लासेस भी दे सकती हो। हाँ हाँ बिल्कुल दे सकती हूँ। किसको देनी है? आपको? हाँ, मैं सोची थी कि मैं कुछ कुकिंग सीख लूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं, ज़रूर। आप लेकिन ये एक दिन का काम नहीं है। ओह नो, डोंट वरी, मैं तुम्हें पे करूँगी। नहीं नहीं, पेमेंट का कोई इशू नहीं। मेरे कहने का मतलब था कि आपको रोज़ाना सीखना पड़ेगा, उसके लिए मुझे रोज़ाना यहाँ आना पड़ेगा। थैंक यू सो मच, दैट मीन्स अ लॉट। बाय द वे, ये मेरा किचन है। ओह बहुत क्यूट है। वैसे आप सारा दिन और क्या करती हैं? दिस इज सो गुड। कुछ भी नहीं, बस घर में रहती हूँ। कुछ नहीं? आप सारा दिन कुछ भी नहीं करती? सोच रही हूँ जॉब कर लूँ, लेकिन ओह समझ गई। आपके हस्बैंड आपको इजाज़त नहीं देते होंगे ना? पाकिस्तानी मर्दों का यही प्रॉब्लम है। बीवी जितना भी पढ़ ले, लेकिन उनको चाहिए कि उनके लिए सारा दिन किचन में कुकिंग करती रहे। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे हस्बैंड बहुत स्वीट हैं, लेकिन बस मैं खुद ही नहीं चाहती। ओके। वैसे आपको शॉपिंग का तो बहुत शौक होगा ना? नो। तो फिर स्विमिंग, सौना, पार्टीज, इन सब का यकीनन बहुत शौक होगा। नहीं, पहले मुझे लगता था कि सब कुछ बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन
अब मुझे लगता है जैसे और चीज़ें जो आप इंजॉय कर सकते हैं, जिनसे आपको खुशी मिलती है। मैं समझ गई, पीना पिलाना, गैम्बलिंग, राइट, है ना? नो नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। अच्छा लिसन, मेरे पास चिकन पड़ी है, टोमेटोज हैं और वेजिटेबल्स हैं, कुकिंग करें? हाँ, थोड़ी देर में बनाते हैं। आप और आपके हस्बैंड एक दूसरे को कब से जानते हैं? मुझे तो लगता है कि बहुत अरसे से जानते हैं। इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है आपकी। या we're cousins। दैट्स नाइस। पता नहीं, मेरे लिए पास्ट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मुझे ऐसा लगता है जैसे फ्यूचर ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। हाँ, लेकिन आपका पास्ट आपके प्रेजेंट, आपके फ्यूचर पे बहुत असर करता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मुझे निकलना है, मैं आपसे बाद में बात करूंगी। ओके, बाय। छोड़ो वरना मैं शोर मचा दूंगी। तुम सुन नहीं रहे मैं क्या कह रही हूँ? अरे will you be quiet? तुमने मेरी शिकायत की तो मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। What is wrong with you, woman? Here. तुम्हारे नाखून मेरे हाथ में निशान डाल रहे। छोड़ो मुझे। मैं इतना शोर मचाऊंगी कि तुम्हें पूरे शहर में बदनाम कर दूंगी। तुम मेरी बात नहीं सुन रहे। छोड़ो मुझे। अब चले? कहाँ जाना है? अंदर या बाहर? बाहर। Ouch! Ah! You crazy woman! Listen to me, listen to me. Stop! Are you crazy? क्यों मारा है मुझे पैर पे? चलो मेरे साथ। नहीं जाऊंगी। तुम अगर नहीं जाओगी मेरे साथ तो मैं जाके डेनीज को बता दूंगा। हेलो शिमरेज, मैं समझ रही थी कि तुम ऑफिस वापस आ गए होगे, मगर मुझे लगता है कि तुम अभी तक डेनीज के पास ही हो। आई डोंट नो, तुम अपना सेल भी नहीं उठा रहे। एनीवेज, मैं वहीं फ़ोन कर लेती हूँ। So? क्या सो? बताता हूँ। क्या हो रहा है इधर? तुमने तस्वीर बनाई, तुम्हें पता होगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। Stop acting smart with me, अच्छा? और मेरी बात का जवाब दो। नहीं दूंगी जवाब। तुम्हें खुद नजर नहीं आ रहा कि यहाँ पे क्या हो रहा है? सिर्फ बातें तो हो रही हैं। और तुम जानते हो कि मैं और मुस्तफा फ्रेंड्स हैं, तो फिर तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम मुझे नहीं, प्रॉब्लम तो तुम्हें है। तुम भागी थी मुझे देखकर वहां से। मैंने तुम्हें नहीं देखा था, मैं समझी कि क्या मुश्तबा आ रहा है? नहीं, मेरा मतलब कि मैंने तुम्हें उस तरह नहीं देखा था जैसे मुझे देखना चाहिए था। What? Come again? देखो, मुझे कंफ्यूज मत करो। मुझसे गलती होगी कि मैं भाग ली। आई एम सॉरी, अब नहीं भागूंगी। बाय। Hey! अच्छा चलो ठीक है, बल्कि तुम जाओ। मैं ये तस्वीर जाके डेनीज को दे देता हूँ, वो खुद ही क्वेश्चंस कर लेगी तुमसे। इसे ब्लैकमेलिंग कहते हैं, समझ? कोई फायदा नहीं, मेरे पास एक और कॉपी भी है। और जो तुम कर रही हो इसे चीटिंग कहते हैं। मैंने किसे चीट किया? अपने हस्बैंड को। और किसको? अपने। हाँ? ओ, हाँ, वो एक्चुअली मैं इसलिए तो भागी थी, मैं समझी कि मुश्तबा नहीं, मेरा हस्बैंड आ रहा है। मतलब? वो मेरा हस्बैंड मुझे लगे बहुत पॉजिटिव और शकी है, इसलिए। लेकिन तुम तो डेनीज से मिलने गई भी थी,
तुम्हारा हस्बैंड कहाँ से आ गया बीच में? हाँ लेकिन अच्छा बस मुझे इतना बता दो कि मैं डेनीस से जाके तुम्हारे बारे में बात कर सकता हूँ ना? तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ? तुम उससे मेरे बारे में क्या बात करना चाह रहे हो? भाई अब सिचुएशन ही ऐसी है, बात तो करनी पड़ेगी ना। तुम मुझ में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हो? What? मैं तुम में इंटरेस्टेड? Are you crazy? अच्छा मजाक बंद करो और मेरी बात सुनो। ठीक है मैं समझ गया हूँ तुम्हारा हस्बैंड बहुत पॉसेसिव है और तुम नहीं चाहती ये तस्वीर उसको दिखाऊं। ओके नहीं दिखाऊंगा, लेकिन बस मुझे इस बात का जवाब दो कि मैं तुम्हारे बारे में डेनीस से क्यों नहीं पूछ सकता? हुँ? इस बात का जवाब दे दो और फिर मैं तुम्हें जाने दूंगा। मुझे बहुत प्यास लग रही है, पानी पीना है। पानी पीना है तुम्हें? हाँ क्यों? हाँ श्योर, ऑफ कोर्स, राइट अवे। आओ आओ पिलाता हूँ, कम। Don't try anything smart, okay? मैं तुम्हें फिर बता रही हूँ कि वो यहाँ नहीं आया था। तो ये जैकेट खुद आ गया यहाँ पे। मुश्तबा उसने किसी के हाथ भिजवाया था, तुम चाहो तो रिसेप्शन से जाके पूछ लो। क्या तुम मुझ पे शक कर रहे हो? नहीं मैं तुम पे शक नहीं कर रहा। मैंने उस वक्त शक नहीं किया जब वो तुम्हारे कंधे पे हाथ रख रहा था। What are you talking about? और उस वक्त भी शक नहीं किया था जब मुझे पता चला कि वो तुमसे शादी करना चाहता है और हमारी शादी तोड़ना चाहता है। Okay. मुझे इस टोन की बिल्कुल आदत नहीं है और ना ही तुम्हें किसी को क्लैरिफिकेशंस देती हूँ। अंडरस्टूड? मैंने तुमसे कोई क्लैरिफिकेशन मांगी? क्या पूछा तुमसे मैंने? हाँ? सिर्फ इतना ही कह दिया ना कि ये जैकेट यहाँ पे खुद ब खुद उड़ के इस अपार्टमेंट में आ गया। मुश्तबा, अगर मुझे ये जैकेट तुमसे छुपानी होती तो ये तुम्हारे सामने सजी हुई ना होती। तो शुक्र है सही वक्त पे आ गया, वरना सारी रात का काम दे के जा चुका था साला। तुम्हारी हर बात का जवाब है मेरे पास, लेकिन मैं नहीं दूंगी। तुम्हें अगर मुझ पे शक करना है तो करो, आई डोंट केयर। जब तुम्हारा दिमाग ठीक हो जाए और तुम तमीज से बात करना चाहो तो आ जाना, कर लेंगे बात। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि तुम मुझसे छुपाना क्या चाह रही हो? हाँ, क्या ऐसी बात करती है उसने यहाँ पे आके जो तुम मुझे बता नहीं सकती? इस वक्त कुछ भी कह लो ना, तुम मेरा यकीन नहीं करोगे। मगर तुम्हें एक सिंपल सा फैक्ट क्यों नहीं समझ आता? अगर मुझे उससे शादी करनी होती ना मुश्तबा, तो मैं कर चुकी होती। I would not have chosen you। अभी भी मैं कहाँ हूँ? इधर हूँ ना, इस घर में, तुम्हारे पास। उसके पास तो नहीं हूँ। और इसलिए मैं उस पर भरोसा नहीं कर सकता। मुझ पे कर सकते हो। इतनी बार तुम्हें समझा चुकी हूँ कि वो यहाँ पे नहीं आया था। प्लीज मुझ पे भरोसा कर लो। मुझे नहीं पता। अगर तुम्हें पता ही नहीं है तो फिर बात करने का फायदा क्या है? अब मैं जा रही हूँ सोने, और मुझे डिस्टर्ब मत करना। हाँ अब बोलो। क्या बोलूं? मेरी तो बोलती ही बंद हो गई है। क्या बात है, अब बाथरूम जाना है क्या? तुम मुझे बताओ कि मैं डेनीस से बात क्यों नहीं कर सकता तुम्हारे बारे में? देखो, मेरा हस्बैंड आ जाएगा अच्छी बात है, यहाँ ही उससे मुलाकात हो जाएगी और वो मुझे तलाक दे देगा। तुम्हें खुशी होगी? हाँ बहुत, क्योंकि जो लड़की अपने हस्बैंड के पीठ पीछे दूसरे लड़कों से मिलती है
उसके अपार्टमेंट के नीचे खड़ी रहती है और छुपके से उसकी बीवी को मिलती है, उस लड़की को डेफिनेटली तलाक ही होनी चाहिए। तुम एक बदतमीज, बेशरम और बेहुदा आदमी हो जो किसी का घर तुड़वा के खुश होगा। देखो, मेरे पास बहुत टाइम है, ना ही मैंने कहीं जाना है और ना ही कोई मेरा इंतज़ार कर रहा है। हम दोनों यहीं बैठे रहेंगे जब तक तुम मुझे बताओगी नहीं, इसलिए सोच लो। ओके, सोचने दो। सोच लिया क्या? कि नहीं बताऊंगी। नहीं बताओगी? नहीं, क्योंकि दोनों सूरतों में मेरी शामत आएगी। बताऊंगी तो भी फंसूंगी, नहीं बताऊंगी तो भी फंसूंगी। अच्छा, यहाँ पे बैठ के कुछ खा लूं। हाँ, कोम्बो नंबर 3, उसे कहना कि चिकन ना डालें, सिर्फ फिश डालें। एक्सक्यूज मी? ला दो। मैं ला के दूं? अच्छा, लाता हूँ, लेकिन तुम यहीं बैठे रहना है, पहुंचेंगे। उसने खुद ही कहा था कि वो हमारे साथ खाना खाएगा, मगर ना ही फोन कर रहा है और ना ही उठा रहा है। मैंने कहा था ना वो अभी दफ्तर में होगा। दफ्तर में भी फोन नहीं उठा रहा। कहीं चला गया होगा। यही तो पता करना चाह रही हूँ कि आखिर कहाँ चला गया वो। भाई जवान आदमी है, कहीं भी चला गया होगा। Let him have some fun. वो तो जवान है, आप बच्चे क्यों बन रहे हैं? हेलो? हेलो शमरेज, तुम कहाँ थे? इतनी देर से तुम्हें फोन कर रही हूँ। अरे पॉपी, मुझे खुद नहीं समझ आ रही मैं क्या कर रहा हूँ। तुमने खुद ही तो कहा था कि तुम हमारे साथ खाना खाओगे। अरे पॉपी, कहा तो मैंने बहुत कुछ था, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रही अभी। अच्छा सुनो, कल जरूर आ जाना, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। पॉपी, मैं जरा 1-2 दिन बहुत मसरूफ हूँ, मुझे नहीं लगता मैं आ पाऊंगा। ऐसा क्या हो गया? बस पॉपी, मैं बहुत बुरी तरह फंसा हुआ हूँ, बस कुछ दिनों बाद ही मिलूंगा आपसे, ओके? ऐसे क्यों बोल रहे हो? सब ठीक तो है ना? देखो, अगर कोई बड़ी बात है तो मैं पुलिस को फोन कर दूं? पुलिस को? हाँ, मुझे बताओ ना, हुआ क्या है? अरे नहीं नहीं पॉपी, ऐसा कुछ नहीं है। आई लव यू, परेशान मत हो, जल्दी मिलेंगे, ओके? खुदा हाफिज। He's crazy. अच्छा बस यार, बहुत हो गया, चलो गेट अप, लेट्स गो। हाँ, लेकिन कहाँ जा रहे हैं? पुलिस स्टेशन। कहाँ? पुलिस स्टेशन। हाँ, लेकिन क्यों? तुम्हारे लिए। क्या मतलब? हाँ, बस मुझे अभी बैठे बैठे ख्याल आया कि मैं क्यों अपना टाइम ज़ाया कर रहा हूँ। पुलिस को अपना काम करने दूँ, मैं घर जाके आराम करता हूँ। चलो उठो, गेट अप। अब देखो, एक मिनट मेरी बात सुनो। ना 1 मिनट ना 2 मिनट, अभी उठो, बस मैं थक गया हूँ, बहुत हो गया, चलो गेट अप। लेकिन मेरी बात तो सुनो। नहीं। मुश्तबा ने मुझे धोखा दिया था। क्या? मुश्तबा ने मुझे धोखा दिया था। उसने मुझसे शादी का वादा करके डिनीज से शादी कर ली। तो क्या मतलब? तो ये कोई छोटी बात है? शादी का वादा मुझसे किया, शादी किसी और से कर ली, ये कोई शराफत है? कोई तुम्हारे साथ ऐसा करता ना, तो फिर मैं देखती कि तुम्हारे मुंह से इतनी आराम से कैसे निकलता है। तो मेरे तो का मतलब सो व्हाट नहीं था, मेरे तो का मतलब था कि अब क्या करना है इस बारे में। मुझे क्या करना है? मैं बस देखने आई थी कि उसकी बीवी कैसी है। और मुश्तबा से क्यों मिली थी? मैं मुश्तबा से नहीं मिली थी, मुश्तबा मुझसे मिला था।
स्टॉप बुलशिटिंग मी। साफ बताओ क्यों मिलने गई थी उससे? ओए, मुझसे तमीज से बात करो। तुम पुलिस वाले नहीं हो कि इस तरह मुझसे बात कर रहे हो। और तुम अगर बदमाशों की तरह ओए ओए करना बंद करोगी तो मैं तमीज से बात कर भी लूंगा। मैं सिर्फ देखने आई थी कि वो खुश है या नहीं। क्यों? तुम अपनी शादी से खुश नहीं क्या? मैं खुश हूँ या ना हूँ क्या फर्क पड़ता है? उसने तो मेरी बेइज्जती की है ना। ओह, तो अब तुम मुझसे बदला लेना चाह रहे हो? हाँ, अब जाके बता दो अपनी दोस्त और उसके शौहर को कि मैं उनसे बदला लेना चाहती हूँ। You love him? ओह, एड़ा समझा है क्या? उस दोगले आदमी से मोहब्बत करूंगी। मेरी जूती अच्छी। तो फिर क्या फर्क पड़ता है, वो जो मर्जी करता रहे। मुझे फर्क पड़ता है। अब बताओ कहाँ लेके जाओगे? उन दोनों का जाके सामना करवाओगे या उनके माँ बाप के घर लेके जाओगे? मैं तैयार हूँ, चलो। बताता हूँ, चलो उठो। कम ऑन, हरी आप। देखो तुम मुझे फंसवा दोगे। अब मेरी शादी को दिन ही कितने हुए? मेरा शौहर मुझे तलाक दे देगा, घर से निकाल देगा। आई प्रॉमिस मैं आइंदा कोई गड़बड़ नहीं करूंगी। क्यों? क्या मतलब क्यों? मतलब तुम बदला नहीं लेना चाहती? नहीं, मुझे बदला नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? क्योंकि मैं बदला नहीं लेना चाहती। लेकिन तुम्हें बदला लेना चाहिए। तुम मुझे फंसवाना चाहते हो। नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता। मैं बस चाहता हूँ कि तुम बदला ले लो। आखिर मुश्तबा ने तुम्हें धोखा दिया ना, तुम्हें बदला लेना चाहिए उससे। लेकिन तुम मुझसे इतनी हमदर्दी क्यों कर रहे हो? छोड़ो इस बात को, बस तुम जो करना चाहती हो कर लेना और मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। तुम मुश्तबा से चिढ़ते हो, है ना? जवाब दो। नहीं दूंगा। क्या मतलब नहीं दूंगा? मैंने भी तो दिया था ना जवाब। हाँ हाँ, क्योंकि तुम स्टूपिड हो, मैं नहीं हूँ। मैं स्टूपिड नहीं हूँ, सारा कसूर तुम्हारी आंखों का है। मेरी आंखों का? हाँ, मुझे देख के बात मत किया करो, सामने देखा करो। अब क्या सोच रही हो? मैं सोच रही हूँ कि तुम क्यों चाहते हो कि मैं उससे बदला लूं। मेरा ख्याल है कि मुझे उस फारिग आदमी के पीछे अपना वक्त जाया नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं बदला नहीं लूंगी। तुम्हें पता है तुम बहुत चालाक हो। मैं चालाक नहीं हूँ, मैं मक्कार और पूरी की पूरी कुटनी हूँ। खूब कहा। चलें अब। Come in. Oh. तुम इस घर में अकेले रहते हो? हाँ. Would you care for a drink? I have some wine, whiskey, vodka, a soft drink maybe. शराब भी पीते हो? हाँ. कभी कभी. कमाल है, तुमने पी थी? देखो, मैं दरवाजा खोल के भाग जाऊंगी। अरे हम किडिंग यार, क्या हो गया है? खुद को इतनी तेज समझती हो, इतनी सी बात पे जान निकल गई। तेज हूं इसीलिए अपने आप को डेंजर में नहीं डाल रही। ओह रियली? लेकिन अब तो तुम डेंजर में आ गई हो। Hey, listen! Hey, hey, I'm just joking. Relax. मेरा हाथ छोड़ो, छोड़ो मेरा हाथ। छोड़ दिया। I was just kidding, alright? पता नहीं मैं तुम्हारे साथ इस तरह का मजाक क्यों कर रहा हूँ। और मुझे भी नहीं पता कि मैं तुम जैसे खड़ूस इंसान के साथ यहाँ पे क्या कर रही हूँ। तुम्हें कभी किसी ने बताया नहीं, लड़की के मुंह से गाली अच्छी नहीं लगती। इसीलिए दे रही हूँ। हाँ? खैर, तुम्हें इसके बारे में क्या बात करनी थी? पहले अंदर आके बैठो, फिर तुमसे बात करूंगा। चलो। पहले तुम चलो। क्या फर्क पड़ता है? मुझे नहीं पता, पहले तुम जाओ। Whatever. आ रही हूँ।
डरती नहीं हूँ किसी से। घर पे वाकई कोई नहीं है? इतना बड़ा छुरा पकड़ लिया हाथ में, फिर भी डर लग रहा है तुम्हें? तुम जानते हो कि ये छुरा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और तुम भी जान लो कि मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ने वाला। हम पार्टनर्स हैं यार, हमें एक दूसरे की जरूरत है। और तुम्हारे इत्मीनान के लिए घर में मेड भी है, ऊपर सो रही होगी कहीं पर। तो घर भी तुम्हारा, मेड भी तुम्हारी। लेकिन मैं किसी से डरती नहीं हूं। एक को तो निपटना आसान था, दो को तो बहुत मुश्किल है। ओ, तुम्हारा इससे चक्कर था? एक्सक्यूज मी। हाँ था शायद। अब वन साइडेड अफेयर। तुम्हारा मतलब उसे नहीं, तुम्हें था उसे नहीं, राइट? नहीं, मेरे ख्याल से तो उसे भी है, बस उसको अभी तक पता नहीं। ओ, क्या एरोगेंस है। वैसे एक बात बताऊं, तुम्हें तो तमग़े रिसालत पहनना चाहिए। क्यों? सही तो कह रहा हूं मैं। मुश्तबा इस काबिल ही नहीं है कि डेनीज जैसी लड़की के साथ उसकी शादी हो जाए। सही कह रहे हो, बल्कि वो तो किसी के भी काबिल नहीं है। एक बात बताओ, तुम्हारी दोस्त की आंखें खराब है या उसका दिमाग? उसने उस मुश्तबा में देखा क्या? एग्जैक्टली। और फिर मुझ जैसे लड़के को छोड़ के उसने उस थर्ड क्लास आदमी से शादी कर ली। I mean, अगर उसको गरीब बन के रहना था तो मैं ही उसको रख लेता गरीब बन के। कैसे? जिस तरह के घर में वो ठहरी हुई है ना, उस तरह के 10 घर ले देता उसको मैं। जॉन से मैं ठहरना चाहती, ठहर लेती। और अगर उसको पाकिस्तानी चीजों का इतना ही शौक था तो मुझे कहती, मैं उसको पाकिस्तान लेके जाता, पूरे पाकिस्तान से शॉपिंग करवाता और फिर ले आता वापस। ओ, प्लेन चार्टर करके ले जाते तुम उसे? हाँ, उसकी जरूरत पड़ती तो वो भी करा लेता। एक बात बताऊं, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारी नाक बहुत ऊंची है, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से भी ऊंची, और तुम्हारा दिमाग इतना बड़ा है जितना 747। तुम्हें देखे तो कोई भी लड़की पुट ऑफ हो जाए। अब आगे से ये मत कहना कि लड़कियों को किस तरह के लड़के पसंद होते हैं। ओ, तुम्हारे साथ जितनी लड़कियों का अफेयर था ना, वो तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे पैसे के साथ अच्छा था। बस बस यार, बहुत हो गया। इससे पहले कि मैं तुम्हें घर से निकाल दूं, क्या चाहती हो तुम? उस मुश्तबा को रुलाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ ऐसे मकाम पे आ जाए कि वो खुद आके मुझे कहे कि उसे मुझसे शादी करनी है, और मैं उसे बोलूं, आई एम सॉरी, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। लेकिन तुम्हारी तो शादी उससे हो ही नहीं सकती। क्यों? तुम क्यों बार बार भूल जाती हो? क्योंकि तुम्हारी शादी पहले ही हो चुकी है, इसलिए। लेकिन ये बात तुम्हें पता है, मुश्तबा को नहीं। एक सेकंड, एक सेकंड। तुम्हारी और मुश्तबा की तो मंगनी हुई थी ना? अगर तुम्हारी मुश्तबा से मंगनी थी तो इतनी जल्दी किसी और से शादी? तुम सारे सवाल मुझसे ही करोगे, अपने बारे में भी कुछ बताओगे? अच्छा बताओ कि तुम क्या चाहते हो? मैं चाहता हूं डेनीज और मुश्तबा की फर्स्ट एनिवर्सरी से पहले उनका डिवोर्स हो जाए। कुछ प्यार